गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम परसेंटेज की इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं सभी के हमारे फंडे हमने सभी के क्लियर किए हैं और सभी के ऊपर हमने प्रैक्टिस करते हुए आए हैं। तो आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और नए टॉपिक को आज हम सीखते हैं और समझते हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम। इससे क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तब की मैं बात कर रहा हूं। तो इसलिए वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास, जिसका टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो निकालने के लिए किस प्रकार क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। Length of cuboid is increased by 20%. Breadth is increased by 30%. And height is decreased by 50%. Find effect on volume. कहता है कि घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आज इसको हम सक्सेसिव मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करना आसान होगा, इसलिए क्या करेंगे, रेशियो मेथड को इससे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम निकालना है हमें। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप देखते जाइएगा। जो जो क्वेश्चन दिया पहले उसको आप लिखते जाइए। जैसे कह रहा है इंक्रीज बाय 20%, तो मैंने लिख दिया प्लस 20%। उसके बाद क्या कहता है इंक्रीज बाय 30%, मैंने कहा प्लस 30%। फिर क्या था डिक्रीज बाय 50%, मतलब कि माइनस 50%। अब इस परसेंटेज वैल्यू को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में जब आप चेंज करेंगे तो 20% क्या आ जाएगा, प्लस 1/5। 30% 3/10, माइनस 50% क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। ये हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम। लेंथ बताइए पहले कितनी थी, 5, कितनी हो गई 5 + 1 6। ब्रेड्थ बताइए पहले कितनी थी, +10, फिर कितनी हो गई 10 + 3 13। हाइट बताइए पहले की 2, उसके बाद कितनी हो गई है 2 - 1 कर दीजिए तो 1। अब क्या करना है आपको, रेशियो मेथड से इसको वॉल्यूम निकालना है। 2 एकम 2, जहां से कट रहा है वहां से काट दीजिए, 2 3 6, 10 × 5 = 50, 39। तो यहां पर देखिए 50 से कितना हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम 50 से हो गया 39। कितना चेंज आया, ये आप मैंने कहा 11 का चेंज आया, कितने के ऊपर में, तो 50 के ऊपर में। आप बोलेंगे आयतन पर प्रभाव कितना पड़ता है, इफेक्ट ऑन वॉल्यूम निकालना है। तो ये तो वॉल्यूम 50 से 39 हो गया, तो 11 चेंज हुआ 50 के ऊपर में। इसको परसेंटेज में निकाल दीजिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50 दूनी 100, मतलब कि 22% आपका निकल करके आ गया आंसर डिक्रीज। 22% डिक्रीज हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर 22% डिक्रीज। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये था रेशियो मेथड से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाय 10%, 20% respectively, and its height is decreased by 20%. The percentage increase in the volume of the cuboid is. एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% से बढ़ जाती है और उसकी ऊंचाई 20% तक कम हो जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। या फिर से क्या बोल रहा है, क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें निकालना है, कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है तो पहले जो जो चीज दिया है पहले उसको हम लिख लेंगे, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। लेंथ कितने से बढ़ रही है, तो 10%, तो हम लिख देंगे प्लस 10%। ब्रेड्थ से 20% से क्या हो जाती है, बढ़ जा रही है,
प्लस 20%। और क्या बोलता है, हाइट जो है 20% से कम हो जाती है। यहाँ देख लीजिए कितना हाइट कितने से कम हो रही है, तो रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय 20%, तो -20% लिख देंगे हाइट में। अब इस फ्रैक्शन वैल्यू को क्या करना है, सॉरी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो कितना आ जाएगा 10% मतलब कि 1/10, 20% प्लस 1/5, ये प्लस आ जाएगा -1/5। देखिए तो यहां पर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम, ये आपको नहीं दिख रहा होगा। देखिए लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट एंड वॉल्यूम। लेंथ कितनी हो गई 10 से, 10 + 1 11, ब्रेड्थ 5 से, 5 + 1 6। हाइट की बात करें तो 5 था, फिर कितने में 5 - 1 4। यहाँ पर वॉल्यूम चेंज कैसे निकालेंगे, जो पहले काट रहा है उसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 × 10, 125 रेशियो कितना आ जाएगा 132। कितने का चेंज आ गया वॉल्यूम में, 5 7 का चेंज आया। 7 कितने के ऊपर में, 125 के ऊपर में इंटू 100 कर दीजिए, 7/125 इंटू 100। तो इसको आप काटेंगे तो निकल कर क्या आ जाएगा 5 सही 3/5%, ये निकल करके आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये आपको निकल करके आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, 25 से 4 लेंगे तो 25 × 25 25 से 125, 25 × 100 28/5% को आप चेंज करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा आपका आंसर 5 सही 5 और 3/5%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम ये वाले कंसेप्ट हमने आज कंप्लीट कर दिए, उसके ऊपर हमने प्रैक्टिस कर लिया। उम्मीद करता हूं आप सभी चीजें अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे और अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, आप रिवीजन करके आ रहे होंगे क्लास में। तो आगे की टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।